जैसा कि आज नेचरा ग्रुप और पुलिस संघर्ष संगठन के ज़रिए से जो तो आज यहाँ पर एक कैंप रखा गया था, मुफ्त तपासनी शिविर रखा गया था और हमने उन सारी चीज़ों को जो तो आज अपने चैनल के माध्यम से कवर किया है और वो वीडियो आपको हम बहुत जल्दी दिखाने भी वाले हैं। लेकिन उससे पहले पुलिस संघर्ष संगठन के हमारे साथ कुछ पदाधिकारी भी है और नेचरा ग्रुप के भी जो है तो कुछ डॉक्टरों का स्टाफ भी हमारे साथ में है और हम उनसे इस कैंप के बारे में भी जो है तो कुछ मुख्तसर अंदाज में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो संगठन है कौन सी संगठन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं पुलिस हक संघर्ष संगठन महाराष्ट्र राज्य की संस्थापक अध्यक्ष हूँ ज़ेबा शेख। और ये जो संगठन है एक अन्याचार अत्याचार के जो खिलाफ़ लड़ती है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करती है, पुलिस डिपार्टमेंट पर हो रहे कुछ ऐसे अत्याचार अन्याय के विरोध में लड़ती है, आंदोलन करती है। और हम लोगों ने बीड़ शहर में जो डॉक्टर सेल नेचुरोपैथी का एक डॉक्टर सेल हमने इसके अंदर एक शाखा स्थापन किए हुए हैं और उस शाखा के माध्यम से हम लोग एक जहाँ पर भी स्लम एरिया रूरल एरिया है या ज़रूरतमंद जैसे ज़िला परिषद हो गई, आज हमने एक बीड़ दारुल मदरसे में जो है एक मदरसा है, इसके अंदर भी हमने आज जो आरोग्य शिविर रखा हुआ है, इसके अंदर नेचुरोपैथी के ज़रिए जो भी तपासनी वगैरह आरोग्य के विषय जो भी है फिल वक्त अभी जो चल रहा है वायरल, उसके लिए भी तपासनी वगैरह करके हम लोगों ने इन बच्चों को इसकी दवाइयाँ और चेकअप मुहैया की है। हमारे साथ हमारे डॉक्टर सेल पुलिस हक संघर्ष संगठन की पूरी डॉक्टर सेल की टीम मौजूद है और इन लोगों ने यहाँ के अच्छे 350 बच्चों को इन लोगों ने अपनी सेल की जानिब से और नेचुरोपैथिक ग्रुप की जानिब से दवाइयाँ भी मुहिम की है। और जो बच्चों की ज़रूरत की जैसे मदरसे में जो बच्चे रहते हैं इसमें कुछ बच्चे यतीम भी हैं, इन बच्चों के लिए भी माशाल्लाह संगठन की जानिब से कुछ चीज़ें मुहैया की गई है और इसका फ़ायदा 350 से 400 बच्चों ने इसके जो है फ़ायदा उठाया है। तो अभी जो संगठन है कितने सालों से संगठन आपकी काम कर रही है समाज में? ये अभी 6 साल से ये संगठन काम कर रही है समाज में और हर जगह जहाँ भी महिलाओं पे हो गया, बच्चों पे हो गया और भी कई ऐसे पुलिस स्टेशन के जो मसले हैं उसके लिए संगठन काम करती है और करती रही। ऑल महाराष्ट्र ये संगठन काम करती है। जैसे अगर आपकी संगठन के बारे में हम बात करें, पुलिस संघर्ष संगठन डॉक्टर सेल जी, तो आप अपने संगठन के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे शिविरों को लेकर ख़ास तौर पे? मैं मैसेज यही दूंगी संगठन की जानिब से और ख़ास नेचुरोपैथी जो हमारे डॉक्टर सेल चालू है इनकी जानिब से कि माशाल्लाह आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जो स्लम एरिया आप लोग कांटेक्ट कीजिए हम लोगों को, तो इंशाल्लाह और भी इन फ्यूचर हम लोग वहाँ पर भी आप लोगों को ऐसी सेवाएँ मुहैया कराते रहेंगे। जैसे कि नेचरा ग्रुप की जानिब से आज ये कैंप रखा गया था, तो उसमें सबसे पहले आपको ये शिविर रखने का ख्याल कब और कैसे आया? असल में ये जो आज की शिविर रखी गई है ये स्टार नेचरा ग्रुप और इसके साथ ही पुलिस हक संघर्ष संगठन ये दोनों मिलकर आज का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो असल में ये जो हम लोग की टीम है ये कॉन्सेप्ट तकरीबन 10 से 12 साल पुराना है और इससे हम लोग पहले मतलब कैंप वगैरह बहुत सारे करते थे, लेकिन फिर इसका एक जो ग्रुप बना है इसका एक मतलब उसको संगठित किए हम लोग ने वो तकरीबन हुआ 5 साल पहले। और फिर जब ये ग्रुप बना उसके बाद हम तकरीबन आज 2 से 3 साल हो गए पूरे मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र हम लोग के बहुत सारे कैंप्स चलते हैं। फिर अब ऐसा हुआ कि अब हम लोग के जहन में एक ऐसी बात आई कि आम लोग में तो हम लोग कैंप करते ही हमेशा, लेकिन जो सही में हकदार लोग हैं जिन तक लोग पहुंच नहीं पाते तो उन लोग में जाए और उनमें हमारी खिदमत अंजाम दिए। इसलिए हम सोचे कि जो हम लोग की ये नेक नियति और नेक मकसद है इसको एक कैसे हम लोग सही जगह से शुरू कर सकते हैं। तो ये हम लोग की एक पहल है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ से ये शुरू होके इंशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र में हम इसका वो करेंगे। नेचरा ग्रुप तकरीबन जो है तो कितने सालों से काम कर रहा है? अच्छा, नेचरा ग्रुप जो है जैसे मैं बताया आपको कि ये कॉन्सेप्ट हमने एक 12 साल पहले बन गया था, लेकिन इसकी एक टीम नहीं बनी थी। लेकिन ये टीम हम लोग ने बनाया एक तकरीबन 5 साल पहले और फिर जो ग्रुप कैंप्स अरेंज किए हमने
तो वो 2 से 3 साल से हम लोग पूरे कैंप्स ले रहे हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र। जैसे कि शिविर रखा गया था, कैंप रखा गया था, इसमें जो बच्चों को कुछ किट के बारे में जो जिक्र किया गया है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छा, असल में हम लोग ने कैसा कि यहाँ पे एक यतीम बच्चे भी कुछ लोग हैं, जैसे कि तकरीबन 30-40 है इसके आसपास बच्चे हैं। तो उन लोग को जैसे कि ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, जिनके लिए उनको मतलब वो बोल भी नहीं पाते और कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता कि यार ये लोग को ये चीज़ की ज़रूरत रहेंगी। तो इस हिसाब से फिर हमने क्या, जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहती है, जैसे कि उन लोग को कपड़े धोने की साबुन हो गई, सर्फ़ हो गया, और नहाने की साबुन हो गई, पेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो लोग हमने उनको किट की शक्ल में सबको दिए हैं। तो आप ये काम हमेशा करना चाहेंगे क्या, फिर इसको कैसा करेंगे आप? अच्छा, इंशाल्लाह जैसे मैं आपको बताया कि ये हमारी अभी एक कदम रखी है हमने। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप सब देखेंगे कि ये हम लोग की जो टीम है वो सिर्फ ये 2-5 लोगों की टीम नहीं है। तकरीबन ऑल ओवर महाराष्ट्र से हम लोग के पास तकरीबन 260 डॉक्टर्स है, और वो डॉक्टर्स के साथ फिर एक अलग से टीम है। तो हम लोग लोगों का एक जमात है जो कि हम ये कारवा को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अगर एक आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि अब इस किट के अंदर में और जैसा कि कैंप के अंदर में बहुत सारी दवाइयाँ मुहैया करा रहे हैं आप जी, तो इसका मैनेजमेंट आप कैसा करते हैं? अच्छा, असल में कैसा है, हम लोग का जो ये टीम है उसमें अलग अलग पैथी के लोग हैं, जैसे यूनानी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, और कुछ लोग जो है तो थेरापिस्ट है, जैसे कि बोन सेटिंग हो गया और कायरो हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हम लोग की टीम में हैं जो अपनी अपनी फील्ड के माहिरीन हैं। तो इसमें कैसे, जो भी अभी हम लोग ने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किए, तो ये लोग हमने जितने भी डॉक्टर्स हैं ये उन लोग के ख़ुद के खर्चे का कैंप है, ऐसे नहीं कि किसी का। और इसके साथ फिर हमारी जो पुलिस हक़ संगठन है उन लोग का भी हमको इसमें साथ मिला, तो हम दोनों ने मिल के ये कैंप अरेंज किया है पूरा। तो अब इस कैंप में लगभग कितने बच्चों को जो तो नफ़ा हुआ है इसमें? अच्छा, तकरीबन ये कैंप में हम लोग ने अब तक 350 के आसपास बच्चों को देखा है, और सारे बच्चों को जैसे अलग अलग बीमारी थी, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, किसी को मतलब माइंड से रिलेटेड, मेमोरी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ऐसी जितने भी उनके कॉमन डिसीज़ेस है सब पे हमने वर्क करने की कोशिश की है। और जो समझो कुछ रह गया था तो वो इंशाल्लाह हम उनको बाद में भी प्रोवाइड करेंगे, और कुछ को हमने लिख के भी दे दिया कि हम लोग के पास नहीं है, वो बाहर से भी वो ले सकते हैं। ऐसे आखिरी सवाल ये है कि समाज के अंदर में जैसा आप खुद काम कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये करना चाहिए और एक नेक दिल और नेक काम है, तो और समाज के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे ये भी नियत रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, हिम्मत का काम है, ये बहुत आला काम है। जैसे कि अब ये मदरसा है, यहाँ पे हुफ़ाज़ इकराम, उलमा इकराम, अब यहाँ से आगे जाके वो अपनी ज़िंदगी में उलमा बनेंगे, हिफ्ज़ करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये कहा जाता ना कि जो लोग बच्चे मदरसे में पढ़ते उनका सोना भी इबादत में गुजार होता। अब ये बोला जाता कि इबादत से जन्नत मिलता और ख़िदमत से खुदा। तो अब ये सोचो कि जब अपन इनका सोना भी इबादत है, जब इनकी अपन खिदमत कर रहे, तो अब अल्लाह अपने को उसका क्या अजर देगा। अब इसमें कैसा है कि ये जो आम तौर से लोग क्या करते कि कीर्ति लहान पन मूर्ति महान, काम एक बिस्किट का पैकेट देंगे और क्या बताएंगे, पूरे सब तरफ उसकी चर्चा करेंगे कि हमने सोशल वर्क किए। लेकिन असल सोशल वर्क ये है कि हम जो असल में ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक जाए, उन तक पहुँचे, और बिना अपने कोई मफाद के उनकी वो करे खिदमत, ये असल है। जैसा कि अब ये तो एक होगा, अगर थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा तो अच्छा, फिर उसके लिए क्या कुछ है अपने पास प्लान वगैरह उसका कुछ? अच्छा, अब जैसा कि जो भी कॉमन डिसीज़ेस रहती है उसके हिसाब से हमने ये कैंप अरेंज किए हैं। लेकिन अब ऐसे लगता है कि नहीं, जो मतलब कुछ डिसीज़ ऐसे रहते जो कैंप में कवर नहीं हो सकते, तो उसके लिए ऐसा प्रोविज़न है कि हमारे जो एडवोकेट ज़ेबा मैडम है, जो कि ये पुलिस हक़ संगठन के अध्यक्ष है, तो उनके जानिब से ये व्यवस्था की गई है कि जो लोग ऐसे हैं कि जिनका ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको कुछ अलग से मेडिसिन रहेंगे या अच्छे कोई हॉस्पिटल में रेफ़र करने की ज़रूरत है, तो उसकी भी हम तैयारी रखते हैं कि हमारे ज़रिए से उन तक वो भी हम पहुंचाएंगे, उनकी वो भी खिदमत करने के लिए तैयार है। ठीक है, जैसा कि आपने सुना कि अगर वैसा कुछ मसला है तो आप इनसे जो है तो रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम हक़ है और सही है और ये काम होना चाहिए और इससे जो है तो समाज को भी फ़ायदा हो, तो ऐसे जो है तो इनसे जो है तो संपर्क करें, रब्ता करें। और मैं चाहता हूँ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हमारी जब भी कोई नई वीडियो आएंगी तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। फिर मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अल्लाह हाफ़िज़।